हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसमें 85% लोग इस सवाल को गलत सॉल्व करते हैं। तो आप सिर्फ वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको पूरे बेसिक तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर कर बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा सवाल क्या है। 10 माइनस 10 भागे 10 माइनस 10। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सवाल हमारा है, सवाल यहाँ पर दे दिया है 10 माइनस 10 भागे 10 माइनस 10। इसको चलिए सॉल्व करते हैं पूरे सिंपल तरीके से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 85% लोग करेंगे क्या। जैसे अगर हम 10 में से 10 को घटा रहे हैं तो हमारे यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा हमारा 0। ठीक है, यानी 10 में से 10 घटेगा, 0 बचेगा, भाग का चिन्ह लग गया। फिर यहाँ पर अगर 10 से 10 घटा रहे हैं क्या बचेगा, 0। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर इस 0 में 0 से भाग देंगे तो हमारा भाग कितने बार जाएगा, तो 0 बार भाग जाएगा। और यही आ गया इसका राइट आंसर। जो इसका आंसर आएगा वो हमारा आएगा 0। ठीक है, लेकिन इसका आंसर 0 नहीं होगा क्योंकि इस प्रकार से ये सवाल हमारा सॉल्व भी नहीं होगा। अगर हम इस प्रकार से इस सवाल को सॉल्व करें तो आपका सवाल क्या है, गलत है। यहाँ पर कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ पूरे बेसिक तरीके से। देखिए यहाँ पर पहले नंबर इस सवाल को हम उतार लेते हैं। सवाल यहाँ पर क्या है, 10 माइनस 10 भागे 10 माइनस 10। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं पूरे बेसिक तरीके से। यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा यहाँ पर समझिए। पहले नंबर इसमें हम किसको सॉल्व करेंगे, इस भाग को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप पहले यहाँ पर घटाना सॉल्व कर रहे हैं तो आपका सवाल क्या है, गलत हो जाएगा। पहले इस भाग को सॉल्व करिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 माइनस, अगर 10 में से 10 को घटा रहे हैं हमारा कितने बार जाएगा, एक बार। यानी 10 में से 10 को भाग देंगे, अगर हम यहाँ पर 10 से 10 में भाग दे रहे हैं हमारा भाग कितने बार जाएगा, एक बार। 10 से कम 10। ठीक है, और माइनस ये 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए हमारा क्या है, 10 माइनस का 1 और माइनस का 10। तो ये जो माइनस और माइनस जो है, तो ये हमारा दोनों संख्या जुड़ जाएगा। यानी माइनस का 1 है और माइनस का 10 है, ये दोनों संख्या जुड़ जाएगा। कितना होगा, 10 और 1 11, यानी माइनस का 11। इस प्रकार से ये बन जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना, 10 और माइनस का 11। ठीक है, अब इस प्रकार से ये बन गया। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, तो इस 11 माइनस का 11 और प्लस का 10 है। तो अगर हम यहाँ पर प्लस और माइनस दो संख्या है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर घटाते हैं। तो अगर हम इस 10 में से इस 11 को घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा बच जाएगा माइनस का 1। और यही जाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आंसर आया हमारा माइनस का 1। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर इस प्रकार से सॉल्व होगा। अगर जितने लोग यहाँ पर कर रहे हैं तो इसका आंसर 0 आएगा, वो सब गलत बता रहे हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं जो आपको पूरे बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा सवाल है, देखिए 3 गुणे 5 माइनस 7 प्लस 2। ठीक है, तो इसमें हम पहले किस संख्या को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम किस संख्या को सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें हमें पहले इस गुणा को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगर आप बोडमास के रूल के अनुसार चल रहे हैं तो देखिए उसमें होता क्या है, पहला हमारा ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट के बाद हमारा क्या सॉल्व होता है, ऑफ यानी का। ठीक है, ब्रैकेट के बाद का सॉल्व होता है, और का के बाद हमारा डिवाइड यानी भाग सॉल्व होता है, और उसके बाद क्या सॉल्व होता है, गुणा यानी मल्टीप्लीकेशन, फिर जोड़, और उसके बाद लास्ट में हमारा घटाना सॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस रूल के अनुसार चल रहे हैं तो पहले हम इस गुणा को सॉल्व करेंगे।
चलिए गुणा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम इस 5 का गुणा 3 में करेंगे, यहाँ पर 5 है और इसमें हमें 3 से गुणा करना है। 5 3 15 या 3 5 15, यानी इसका गुणा जो होगा तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर कितना, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस 7 और प्लस 2। अब क्या सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर गुणा के बाद क्या आएगा, आएगा जोड़। इस जोड़ को सोल्व करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 माइनस 7 और 2 9। ठीक है, अब सिर्फ घटाना बच गया। अब इस घटाना को भी सॉल्व करना है। यहाँ पर हो जाएगा, देखिए अगर हम इस 15 में से 9 को माइनस यानी घटा रहे हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 15 में से 9 घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 6। ठीक है, 6 बचेगा और यही 6 यहाँ पर उतर जाएगा, यानी यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा 6 निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल भी हमारा सॉल्व हुआ। ठीक है, चलिए आपको एक और सवाल बता देते हैं जो आपको पूरे बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक सवाल हमारा दे दिया है, देखिए सवाल यहाँ पर क्या है, 18 भागे 2 का ब्रैकेट में क्या है 5 माइनस 2 ब्रैकेट बंद। इस प्रकार के सवाल से को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है यहाँ पर, 18 भागे 2 का ब्रैकेट में है 5 माइनस 2 ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो देखिए ये जो सवाल है ये हमारा बोर्ड मास के रूल के अनुसार सॉल्व होगा। अगर आप बोर्ड मास को जानते होंगे तो इस सवाल को पूरे बेसिक तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, एकदम सिंपल से। ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो पहले आप बोर्ड मास का रूल समझ लीजिए। देखिए बोर्ड मास का रूल होता क्या है, यहाँ पर समझिए, BOD बोर्ड, MAS बोर्ड मास। ठीक है, यानी इसमें से जो ये B का मान है वो हमारा क्या है, ब्रैकेट। ब्रैकेट जो है वो हमारा 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है, रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद ये O है, O का मान क्या होता है, तो O का मान हमारा ऑफ होता है और इसको हम हिंदी में का बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आ गया D यानी डिवाइड, इसको हम भाग बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, M यानी मल्टीप्लिकेशन, इसको गुणा बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, A यानी एडिशन, इसको जोड़ बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे लास्ट में जो हमारा है वो हमारा घटाना आता है यानी सब्ट्रैक्शन, इसको हम हिंदी में घटाना बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा बोर्ड मास का रूल होता है और इसी रूल के अनुसार इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो पूरे सिंपल तरीके से ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इस रूल के अनुसार इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले इसमें हमारा सॉल्व क्या होगा, ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा 18 भागे 2 का, इतना सेम उतरेगा। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, यानी 5 माइनस 2 है, अगर हम 5 में से 2 को घटाएंगे क्या बचेगा, 3 बच जाएगा यहाँ पर। अब फिर यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट तो हमारा कंप्लीट यानी सॉल्व हुआ ये ब्रैकेट। अब क्या है, ये O यानी ऑफ, यानी इसको हम का बोलते हैं। तो यहाँ पर का दिया हुआ है तो का को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 भागे 2, का जो मान होता है वो हमारा गुणा लगता है। क्या लगता है, गुणा लगता है। ठीक है, अगर कहीं पर का दिया हो और चाहे ऑफ दिया हो वहां पर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर हो जाएगा गुणे, ये 3 हमारा बाहर आ जाएगा, इस प्रकार से ये हो जाएगा। चलिए फिर आगे इसको देखते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए यहीं पर 75% लोग 85% लोग गलती क्या करते हैं, तो यहाँ पर पहले इस भाग को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर गुणा आ गया तो ये सोचेंगे तो ये गुणा तो हमारा भाग के बाद सॉल्व होगा, तो यहाँ पर पहले इस भाग को सॉल्व करेंगे। तो अगर यहाँ पर आप पहले भाग सॉल्व कर रहे हैं तो आपका यहीं पर सवाल क्या होगा, गलत हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पर जो ये हमारा गुणा का जो चिन्ह लगाए हैं यह हमारा एक संख्या का मान है, यानी का मान जो है हमारा ये गुणा लगा है। ठीक है, अगर यहीं पर ये सिंपल गुणा रहता है तो पहले हम भाग सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुणा सॉल्व करते हैं। तो जो ये का है इसका एक मान ये गुणा लगा है, तो पहले हम यहाँ पर गुणा को सॉल्व करेंगे तब इस भाग को सॉल्व करेंगे। यानी यहाँ पर हो जाएगा 18 भागे 3 दूना के 6। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए भाग को सॉल्व करते हैं। यानी हम इस 18 में 6 से भाग देते हैं। भाग कितने बार जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 6 3 18, यानी 3 बार हमारा भाग चला गया और यही 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये भी सवाल हमारा सॉल्व हुआ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक के साथ। इससे पहले आप एक होमवर्क यानी HW ले लीजिए, जो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। यहाँ पर देखिए HW, इस सवाल को ले लीजिए, यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। सवाल जो हमारा है, सवाल यहाँ पर है, देखिए सवाल है 12 माइनस 5 गुणे 8 8 प्लस 2। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, क्योंकि इस प्रकार के सवाल मैं आपको पूरे बेसिक तरीके से बता दिया हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।